आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर फ़िल्टर के बारे में। रेक्टिफायर फ़िल्टर स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर फ़िल्टर मतलब रेक्टिफायर में यूज़ होने वाला फ़िल्टर है। जैसा कि आप सबको पता है कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करता है, किसी इनपुट एसी सिग्नल को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इनपुट एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, ये पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्स सेटिंग डीसी, इनपुट एसी सिग्नल को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, वही सर्किट क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट जो सिग्नल होता है वो पल्स सेटिंग डीसी होता है। पल्स सेटिंग डीसी मतलब वो प्योर डीसी नहीं होता। प्योर डीसी नहीं होता, तो प्योर डीसी नहीं होता तो क्या होता है, वो उसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, एसी भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि रेक्टिफायर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। कि आउटपुट में जो पल्स सेटिंग डीसी सिग्नल प्राप्त होता है वह पल्स सेटिंग डीसी सिग्नल प्योर डीसी ना हो करके उसमें डीसी के साथ साथ अनवांटेड एसी कंपोनेंट भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या चीज़ है, अनवांटेड एसी कंपोनेंट। ये डिज़ायरेबल नहीं है, हमें प्योर डीसी चाहिए, लेकिन डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में इसमें क्या आ गया, एसी, जो कि अनडिज़ायरेबल है। तो इस अनडिज़ायर्ड जो एसी है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो इस अनडिज़ायर्ड अनवांटेड एसी कंपोनेंट को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोला जाता है, रेक्टिफायर फिल्टर। क्लियर हुआ। तो रेक्टिफायर से आउटपुट जो सिग्नल प्राप्त होता है वह आउटपुट सिग्नल प्योर डीसी नहीं होता, उसमें डीसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। उस प्रेजेंट एसी कंपोनेंट को हम अनवांटेड एसी या फिर इसी को क्या बोल देते हैं अपन, रिपल। क्या बोलते हैं इसको, रिपल। तो इस अनवांटेड एसी या फिर रिपल्स को रिमूव करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ किया जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफायर फिल्टर। क्लियर हुआ। तो दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि रेक्टिफायर फिल्टर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो पल्सेटिंग डीसी में प्रेजेंट अनवांटेड एसी को रिमूव करके प्योर डीसी को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो जो एसी को, अनवांटेड एसी को रिमूव करके प्योर डीसी के फॉर्म में आउटपुट देता है वही सर्किट क्या कहलाता है, रेक्टिफायर फिल्टर। तो रेक्टिफायर फिल्टर को ऑलवेज हम रेक्टिफायर के लोड के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड एसी को क्या कर सके, हम रिमूव कर सके। किसको रिमूव करते हैं, किसको रिमूव करेगा, अनवांटेड एसी को। और उसी अनवांटेड एसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिपल। इसको क्या बोलते हैं, रिपल। उसमें प्रेजेंट अनवांटेड एसी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसी अनवांटेड एसी को रिमूव करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ किया जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बोलते हैं रेक्टिफायर फिल्टर। क्लियर हुआ। तो रेक्टिफायर फिल्टर मतलब क्या हुआ, रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड एसी दैट मीन्स रिपल्स को जो सर्किट रिमूव करने का काम करता है वह सर्किट क्या कहलाता है, रेक्टिफायर फिल्टर। अब माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्या ज़रूरत है कि इस रेक्टिफायर फिल्टर को हम यूज़ करें, इसका नीड क्या है, इसको क्यों ज़रूरत पड़ा, क्या आज उसी में काम चल जाना था। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है तो होता क्या है कि पल्सेटिंग जो डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी मतलब डीसी प्लस अनवांटेड एसी।
बट इस अनवांटेड एसी के प्रेजेंट होने के कारण इस डीसी सिग्नल की वैल्यू है वी एवरेज, दैट मीन्स एवरेज डीसी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एवरेज डीसी वोल्टेज लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण कम होगा, इस अनवांटेड एसी के कारण। इस अनवांटेड एसी के कारण आउटपुट सिग्नल की एवरेज डीसी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वीडीसी कम हो गया, समझो वीडीसी क्या हो गया, कम हो गया। अभी वीडीसी कम हुआ तो वीडीसी कम होने से आउटपुट डीसी पावर क्या होगा, कम होगा। आउटपुट डीसी पावर कम होंगे, आउटपुट डीसी पावर कम होगा तो आउटपुट डीसी पावर कम होने से रेक्टिफायर की इफिशियंसी परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। इफिशियंसी कम होंगे, एरो डाउनवर्ड मतलब कम होगा। अब इफिशियंसी कम होगा मतलब क्या होगा, लॉसेस है वो बढ़ जाएगा। तो पावर का लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पावर कंजम्पशन है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पावर कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको पावर की लॉसेस को क्या करना है, लॉसेस को अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, एसी को कम करना पड़ेगा। और एसी को कम करना है तो इससे किससे पास करना पड़ेगा, आपको फिल्टर से पास करना। तो ये रहा, आपको पता भी होना चाहिए, पढ़ाई ऐसा करो कि ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, ठीक है। तो पल्सेटिंग डीसी में प्रेजेंट अनवांटेड एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए रेक्टिफायर फिल्टर का यूज़ होता है, क्योंकि इस एसी के कारण आउटपुट सिग्नल की एवरेज डीसी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। एवरेज डीसी वोल्टेज लेवल कम होने से आउटपुट सिग्नल की डीसी वोल्टेज कम होने से आउटपुट डीसी पावर कम हो जाता है। आउटपुट डीसी पावर कम होने से रेक्टिफायर की इफिशियंसी कम होती है। इफिशियंसी कम होने से उसमें लॉसेस की वैल्यू बढ़ जाती है। लॉसेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाता है मतलब वो पावर कंज्यूम ज़्यादा करता है। दैट मीन्स इनपुट एसी पावर का मैक्सिमम अमाउंट है वो आउटपुट डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। थ्योरेटिकल मीनिंग यही है। तो मैक्सिमम अमाउंट में पावर लॉस होने से आउटपुट वोल्टेज डीसी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रेक्टिफायर फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ सर्किटरी, ठीक है। रेक्टिफायर फिल्टर्स का टाइप है, रेक्टिफायर फिल्टर्स का टाइप आप लोग पूरा थ्योरी लिखा करो, मैं कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। तो थ्योरी पूरा थ्योरेटिकली अच्छे से जमा के लिखा करो। ये पहला फिल्टर है आरसी फिल्टर, आरसी फिल्टर, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी फिल्टर, कैपेसिटी फिल्टर, कैपेसिटी फिल्टर, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, संट कैपेसिटी फिल्टर। संट संट पैरेलल वाला, संट कैपेसिटिव, संट कैपेसिटी फिल्टर, ठीक है। आरसी फिल्टर, कैपेसिटी फिल्टर या फिर संट कैपेसिटी फिल्टर। आरसी फिल्टर बोलेगा एग्जाम में तो भी वही होगा जो हम पढ़ाएंगे, कैपेसिटी फिल्टर बोलेगा तो भी वही है, संट कैपेसिटी फिल्टर बोलेगा तो भी वही। दूसरा एलसी फिल्टर, एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर, कंफ्यूज नहीं होना है। एलसी फिल्टर या फिर इसी को क्या बोलते हैं, चोक इनपुट फिल्टर। क्या बोलते हैं इसको, चोक इनपुट फिल्टर, चोक इनपुट फिल्टर। ये चोक इनपुट फिल्टर हो गया। तीसरा क्या है, सी एल सी फिल्टर। तीसरा क्या है, सी एल सी फिल्टर। सी एल सी फिल्टर को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, पाइप फिल्टर। ध्यान रहे मेन एग्जाम में कंफर्म है रेक्टिफायर फिल्टर से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछेगा। तीनों में से कोई भी आ सकता है और तीनों बहुत ही आसान। आरसी फिल्टर या फिर एलसी, एलसी फिल्टर को क्या बोलते हैं, चोक इनपुट फिल्टर। चोक का मतलब होता है इंडक्टर, तो चोक इनपुट फिल्टर क्यों नाम दिया है मैं सब बताऊंगा, ठीक है। सी एल सी फिल्टर, सी एल सी फिल्टर को क्या बोलते हैं, पाइप फिल्टर भी बोला जाता है। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ द रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट विच आर यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन पल्सेटिंग डीसी। फर्स्ट इज आरसी फिल्टर, कैपेसिटी फिल्टर या फिर शंट कैपेसिटी फिल्टर, एलसी फिल्टर या फिर चोक इनपुट फिल्टर, सीएलसी फिल्टर दैट मीन्स पाइप फिल्टर, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे अब आरसी फिल्टर के बारे में, जिसको तीन नाम बोला जाता है।
आरसी फिल्टर डिटेलिस्ट, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सी मतलब कैपेसिटी फिल्टर, कैपेसिटी फिल्टर कैपेसिटी फिल्टर कैपेसिटी फिल्टर, या फिर इसको क्या बोलेंगे, शंट कैपेसिटी फिल्टर, शंट कैपेसिटी फिल्टर। एग्जाम में क्वेश्चन सामने वाला कोई भी एक नाम से पूछ सकता है, शंट कैपेसिटी फिल्टर। तो मैंने बताया कि फिल्टर रेक्टिफायर फिल्टर है ना, ये सब वो वाला फिल्टर नहीं है, रिमूव करने वाला, फ्रीक्वेंसी को रिमूव करने वाला फिल्टर नहीं है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज वाले। ये आपका पल्स सेटिंग डीसी में प्रेजेंट अनवांटेड एसी को रिमूव करने वाला फिल्टर है, रेक्टिफायर फिल्टर है, ठीक है। सॉरी। शंट कैपेसिटी फिल्टर, शंट कैपेसिटी फिल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब फिल्टर का मतलब आप सबको पता हो गया होगा कि रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज किया जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोला जाता है, शंट कैपेसिटी। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं, फिल्टर। फिल्टर के अंतर्गत शंट कैपेसिटी फिल्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शंट कैपेसिटी फिल्टर के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। शंट कैपेसिटी फिल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फिल्टर सर्किट में, क्योंकि हम इसमें कैपेसिटर को हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, फिल्टर की तरह। कौन यूज़ होता है, कैपेसिटर जो है वो किसकी तरह यूज़ होता है, फिल्टर की तरह। कैपेसिटर को फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं और इस कैपेसिटर को लोड के साथ में किस फॉर्म में कनेक्टेड करते हैं, पैरेलल फॉर्म में। लोड के साथ क्या फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, पैरेलल फॉर्म। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, शंट। चूंकि कैपेसिटर को एक फिल्टर की तरह यूज करते हैं और उस कैपेसिटर को लोड के साथ में हम किस ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, इस कारण उस फिल्टर सर्किट को क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटिव फिल्टर। तो शंट कैपेसिटी फिल्टर बेसिकली एक ऐसा रेक्टिफायर फिल्टर होता है जिसमें कैपेसिटर को हम एक फिल्टर सर्किट की तरह यूज़ करते हैं और उस कैपेसिटर को लोड के साथ में पैरेलल, दैट मीन शंट ऑर्डर में कनेक्टेड करते हैं। शंट ऑर्डर में कनेक्टेड होने के कारण ही उस फिल्टर सर्किट को क्या कहा जाता है, शंट कैपेसिटिव फिल्टर कहा जाता है, शंट कैपेसिटी। तो जनरली ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पर भी रेक्टिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन का काम करना है, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाला एक फ़िल्टर सर्किट है। बहुत सारे इसकी रीज़न है, लो कॉस्ट होता है, स्मॉल साइज का होता है। रेक्टिफिकेशन, इसके प्यूरिफिकेशन, दैट मीन्स फिल्टरिंग जो एबिलिटी है वो दूसरे फिल्टर के रिस्पेक्ट में अच्छा है, ठीक है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, समझो, ठीक है। तो अब ऑलवेज फिल्टर सर्किट को हम रेक्टिफायर के लोड में कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी एक रेक्टिफायर, इसकी ऑपरेशन के लिए कोई भी एक रेक्टिफायर बना देते हैं। चलो अपन पढ़ लेते हैं, ब्रिज टाइप यूज, ब्रिज, चलो शॉर्टकट ही बना देते हैं अपन। लो पास, यहाँ पर हम ये बना देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर ही बना देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का लोड है, ये आपका डायोड है, ये ए और बी, ये इनपुट एसी सिग्नल है, ये एसी से मेरा वॉइस को कैप्चर किया करो आप लोग। इनपुट एसी सिग्नल, वह इनपुट एसी सिग्नल जिन्हें हमें पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना है। डायोड डी है, ये आप इतना पोर्शन जो है वो रेक्टिफायर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेक्टिफायर सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। आप फिल्टर को तो कोई भी एक रेक्टिफायर सर्किट के साथ समझा सकते हो। ये आपका रेक्टिफायर है और रेक्टिफायर के साथ लोड के साथ में क्या लगाना है अपन को, कैपेसिटर लगाना है। मैंने क्या बताया कि कैपेसिटर को ही हम लोड के साथ में किस ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, लोड के लिए। तो ये आउटपुट वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है वो क्या कहलाएगा, ये फिल्टर का है, ये फिल्टर है, ये फिल्टर है, ये फिल्टर है। किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, किसको यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं।
और इस कैपेसिटर को लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्ट किए हैं, देखो पैरेलल दिख रहा है, इसका एक टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल, दोनों जुड़ा है, तो दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल। ये लोड रजिस्टर है, तो लोड के साथ में कैपेसिटर किस ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है, शंट ऑर्डर में, पैरेलल ऑर्डर में। इस कारण इस फिल्टर को क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटिव फिल्टर बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिंपल रेक्टिफायर है। रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल यहाँ पर मिलेगा लोड के क्रॉस, और लोड के क्रॉस जो रेक्टिफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसको किससे पास करेंगे, इस फिल्टर से पास करेंगे। अब फिल्टर क्या करेगा, इस सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड एसी को फिल्टरिंग करेगा और प्योर डीसी के रूप में प्राप्त होगा। तो ये क्या है, फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल, फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल, ये फिल्टर्ड आउटपुट डीसी सिग्नल। एक कंप्लीट अगर आपका फिल्टर आया तो इसमें रेक्टिफायर भी बनाना है, कैपेसिटर भी बनाना है। हमेशा लोड के साथ में कैपेसिटर को शंट में कनेक्ट करना, ठीक है। चलो अब इसको ऑपरेशन को अपन रेक्टिफायर के ऑपरेशन के साथ समझाना पड़ेगा एक्चुअल में। तो मैं इनपुट एसी दे देता हूँ, पूरा तीनों को बता देते हैं अपन, ठीक है। ये आपका जी, आप लोग अच्छे से बनाना। क्या है, मेरे को एक हाथ में पकड़ के, एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना पड़ता है, तो उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को अपने से अच्छे से सुंदर सुशील बनाओ। ये इनपुट एसी सिग्नल है, साइनोसॉइडल है। रेक्टिफायर का इनपुट हमेशा साइनोसॉइडल इनपुट एसी सिग्नल होता है। यहाँ पे हम आउटपुट डीसी देख लेते हैं, पल्स सेटिंग डीसी कहाँ से मिलेगा, लोड से, पल्स सेटिंग डीसी एट लोड आरएल, ठीक है, आरएल पे। अब अगला वेव फॉर्म बना देते हैं फाइनल आउटपुट। ये फाइनल आउटपुट है, कहाँ से मिलेगा ये फाइनल जो आउटपुट, जो तीसरा जो वेव फॉर्म बनेगा ना, वो कैपेसिटर के क्रॉस बनेगा, और कैपेसिटर के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वही हमारा फाइनल आउटपुट वोल्टेज है। तो ये हमारा इनपुट एसी सिग्नल है, साइनोसॉइडल है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन का फॉलो करता है। तो जैसे ही साइनोसॉइडल सिग्नल को आप अप्लाई करोगे, साइनोसॉइडल सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए सर्किट प्राइमरी वाइंडिंग का ए टर्मिनल पॉजिटिव होगा और बी टर्मिनल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ट्रांसफार्मर एक्शन होगा और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाए। इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे पॉजिटिव रहेंगे, डी पॉइंट पे क्या होगा, नेगेटिव। सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होने से डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस, डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, और टर्न ऑन होकर के एक ऑन स्विच क्लोज स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर। जैसे ही ये टर्न ऑन होंगे, ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, करंट का फ्लो सी पॉइंट से आपका डायोड डी से लोड रजिस्टर आरएल से होते डी पॉइंट पे सर्कुलेट होंगे। जैसे ही लोड रजिस्टर आरएल पे करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से लोड रजिस्टर के क्रॉस एक पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज सीडी वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल। तो इस टाइप से बनेगा सेकेंड नंबर का वेव फॉर्म, ऐसा पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। जैसे ही हमारा इनपुट एसी सिग्नल इस निगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई में इंटर करेंगे, पाई से 2 पाई में इंटर करेगा तो ए पॉइंट निगेटिव होगा और बी पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव। ट्रांसफार्मर एक्शन होने से सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे, इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे निगेटिव और डी पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव। सी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से डायोड डी हाईली रिवर्स्ड होने के कारण डायोड डी है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ऑफ मोड में रहेंगे। ऑफ मोड में रहेगा मतलब एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा मतलब इससे होकर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर डायोड ऑन होगा, ऑन होने से लोड में करंट का फ्लो होगा, फिर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इस टाइप से अगला पॉजिटिव हाफ में फिर मिलेगा, फिर निगेटिव हाफ में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये तो हाफ वेव आप देख चुके हैं।
दूसरा राउंड हो गया समझो। तो जैसे ही ये आपका लोड रजिस्टर पे आउटपुट वोल्टेज एम्पियर होता है, इस एम्पियर्ड आउटपुट वोल्टेज से लोड में कनेक्टेड कैपेसिटर क्या होने लगता है, चार्ज होने लगता है। इसमें जो वोल्टेज एम्पियर हो रहा है, ये वोल्टेज एम्पियर हुआ, इस एम्पियर्ड वोल्टेज के वजह से कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज होगा। तो चार्जिंग क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जिंग जो है वो ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करते जाएगा। कब तक स्टोर करेगा, जब तक उस कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी है वो इसके लोड में अक्रॉस जो सप्लाई एनर्जी है उसका इक्वल ना हो जाए। तो ये आपका ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक क्या होने लगता है, चार्ज होने लगता है। जैसे ही इनपुट सिग्नल है उसके मैक्सिमम वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, फिर ये कैपेसिटर है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना बंद कर देता है। तो चार्ज को स्टोर करना बंद करेगा तो ये जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर परमानेंट चार्ज स्टोर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर्ड चार्ज को ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, इस टाइप से वो रिलीज करेगा। जैसे ही उसकी एनर्जी कंप्लीटली ज़ीरो नहीं हुआ था, इस कैपेसिटर को फिर से दूसरी हाफ साइकिल का आपका पॉजिटिव पल्स फिर से मिल जाता है। पॉजिटिव पल्स मिलने से ये कनेक्टेड जो कैपेसिटर है फिर से क्या होने लगता है, चार्ज होने लगता है। कब तक चार्ज होता है, जब तक कि इसके अंदर की एनर्जी इनपुट एनर्जी के इक्वल ना हो जाए। जैसे इसके अंदर की एनर्जी इनपुट एनर्जी का इक्वल हो जाता है, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करना बंद कर देता है और स्टोर्ड एनर्जी को वापस फिर से क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे उसके अंदर की एनर्जी लगातार क्या होने लगता है, कम होने। तो देखो यहाँ तक चार्जिंग हुआ, मतलब स्टोर किया, यहाँ तक क्या किया, डिस्चार्जिंग हुआ, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, चार्जिंग, फिर यहाँ क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर को जब जब वो सप्लाई मिल रहा है तब तक वो चार्ज हो रहा है, और जब सप्लाई नहीं मिल रहा है तब तक वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमेना के थ्रू वो क्या कर रहा है, अपनी एवरेज डीसी वोल्टेज लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आर और सी कैपेसिटर की वैल्यू को अगर मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, वो अपने अंदर की डिस्चार्जिंग रेट है वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा चार्जिंग होगा, फिर इस टाइप से डिस्चार्ज होगा, फिर दूसरा पल्स मिलेगा तो फिर चार्ज होगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो फिर चार्ज होंगे, फिर डिस्चार्जिंग रेट बढ़ जाएगा, फिर डिस्चार्ज जब पूरा नहीं हुआ था उसको वापस फिर से एनर्जी मिल जाएगा तो फिर से चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग होकर फिर से क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने। तो डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक समय ऐसा आता है कि कैपेसिटर की वैल्यू इतना लार्ज हो जाता है कि उसकी डिस्चार्जिंग पे टाइम पीरियड है बढ़ जाता है, जिससे वेव है उसकी एवरेज वैल्यू देखो, पहले ये ऐसा था, मतलब जीरो तक डिस्चार्ज हो रहा था, अब जीरो तक डिस्चार्ज ना होकर के एक सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू तक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो जिससे एवरेज डीसी वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और काफ़ी हद तक उसमें प्रेजेंट फ्लक्चुएशन है वो क्या होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि चार्ज होकर इस टाइप से मिलना, ये तो मैं प्रैक्टिकल भी करा के देखा हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म मिलने लगता है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब फिक्स डीसी। तो क्या होता है, ऐसा था, अब क्या मिलने लगे, कांस्टेंट मिलने लगा। ठीक है, तो इसको रिपीट करिए, देखिए, पढ़िए, और कुछ डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।